अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ निम्रा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल निम्रास किचन में। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की हेल्पफुल इजी सूप की रेसिपी। तो व्यूअर्स, ये सूप की रेसिपी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और बहुत ही जल्दी से बन के तैयार होती है, मिनटों में ही बन के तैयार हो जाती है। और इस सूप को कितना गाढ़ा करना है, आप लोगों ने स्पाइसेस उसमें कितने डालने, क्या क्या हम लोग डालते हैं सूप में, आपको मैं आज सारा कुछ बताऊंगी। A to Z मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। आप लोगों के सारी कंफ्यूजन जो है सूप के बारे में वो आप लोगों की सारी दूर कर दूंगी मैं। तो वीडियो बहुत ही मजे की होने वाली है, कोई भी पार्ट रेसिपी का मिस नहीं कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी होने वाली है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो निम्रास किचन को जरूर से सब्सक्राइब कर ले इस तरह की क्विक एंड इजी चटपटे और मीठे रेसिपीज के लिए। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। चिकन मैंने बोनलेस नहीं लिया है, थोड़ा हड्डियों वाला लिया है, लेकिन छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे मैंने। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यखनी तैयार करेंगे। चिकन को हम लोग बॉईल करेंगे अच्छे से। तो चिकन को कितना बॉईल करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इतना मैंने थोड़ा सा नमक डाला है चिकन में ताकि हमारी यखनी अच्छे से तैयार हो जाए। तो इनको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है इस टाइम पर, और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है चिकन में। बस आप लोगों ने नमक डाल के, पानी डाल के, आप लोगों ने जितना सूप बनाना हो उसके बराबर ही आप लोगों ने पानी डालना है। तो 7 से 8 मिनट ही लगेंगे आप लोगों को यहाँ पर चिकन को कुक करने में। तो चिकन को आप लोगों ने अच्छे से कुक कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं चिकन जो है हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। और एक बात, आप लोगों ने जितना चिकन लेना हो, आप लोगों को जितना चिकन अच्छा लगता है आप लोग उतना ही ऐड कर सकते हैं सूप में। और अगर आप लोगों ने ज्यादा सूप बनाना है तो आप लोग चिकन भी ज्यादा डालें। अगर कम बनाना है सूप तो आप लोगों ने चिकन भी कम डालना है। तो अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने यखनी जो है उसको अच्छे से छान लेना है। तो यखनी को भी छानना जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने इसी यखनी में सूप बनाना है। तो यखनी को हम लोगों ने छान लिया, इसको हम लोग साइड पे कर लेते हैं अभी। और उसके बाद यहाँ पर चिकन अच्छे से ठंडा हो गया तो उसके मैंने ऐसे रेशे रेशे कर लिए थे। और जो भी हड्डी वगैरह हो उसको मैंने साइड पे निकाल लिया था। हड्डी कोई भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों के सूप में। तो इस तरह से रेशे कर लें आप लोग चिकन के, अच्छे से छोटे छोटे से पतले पतले रेशे कर लें आप लोग चिकन के, और इनको साइड पे रख दें। और अभी हम लोगों ने वही पतीला लिया है, उसमें हम लोग ये यखनी डाल लेते हैं। और अगर आप लोगों को सूप यहाँ पर कम लग रहा है तो आप लोगों ने थोड़ा सा और पानी भी डाल सकते हैं। आप लोगों ने जितना सूप को ज्यादा करना है आप लोग उतना ही पानी डालें। तो यहाँ पर तकरीबन से मैंने 6 गिलास पानी डाला था। तो नमक थोड़ा सा जो मैंने बचा के रखा था वो भी ऐड कर लिया है। तकरीबन 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच ही यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, यानी कि ब्लैक पेपर। अच्छा, और आप लोगों ने नमक का पहले ख्याल रखना है, स्पाइसेस का भी आप लोग पहले कम डालें। और उसके बाद अगर आप लोगों को कम लग रहा है तो आप लोग बाद में और भी डाल सकती हैं, वरना अगर आप लोग पहले से ज्यादा डाल देंगे नमक तो आप लोग बाद में उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। आप लोगों ने फिर से दोबारा से पानी डालना होगा जिससे नमक का टेस्ट थोड़ा हल्का हो जाए। तो नमक डाल दिया, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, तो उसके बाद चिकन डाल दिया। इनको कवर कर लिया था मैंने, 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था। और इसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो सूप में थोड़ी सी सब्जियां डाल लेते हैं ताकि सूप जो है हमारा अच्छे से हेल्दी सा सूप तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ शिमला मिर्च डाले क्योंकि मेरे पास गाजर वगैरह गाजर और बंद गोभी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने शिमला मिर्च डाले। वरना अगर आप लोगों ने पत्ता गोभी जो है वो डालनी हो, गाजर डालनी हो, आप लोग वो भी डाल सकते हैं। जो भी सब्जी आपको अच्छी लगती है आप लोग वो ही डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगती तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा मैंने 1 चम्मच फुल भर के और थोड़ा सा और मैंने सिरका डाला है। तो 2 चम्मच यहाँ पर मैं सोया सॉस डालूंगी। आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, आप लोगों को जितना स्पाइसी पसंद है आप लोग उतने ही अपने हिसाब से रख लें। और 2 चम्मच ही यहाँ पर मैं चिली सॉस डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा और स्पाइसी हो जाए। तो सॉसेज जो है इसको सूप में मैंने थोड़े से कम डाले हैं, वरना आपको पता ही है कि मुझे स्पाइसेस बहुत पसंद है। लेकिन मैंने इसमें कम क्यों डाले हैं पहले मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो ये सारा काम हो गया है। तो अब हम लोगों ने इनको कवर कर लेना है जी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि सूप में जो है शिमला मिर्च का टेस्ट अच्छे से आ जाए। आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी है कि मुझे शिमला मिर्च की खुशबू और शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो अब बहुत ही जरूरी स्टेप जो हम लोगों ने सूप में करना है, तो हम लोगों ने सूप को गाढ़ा कितना करना है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर के डाले थे। मैंने पहले कम डाला था, 5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था और थोड़ा पानी डाल दिया था। पानी आप लोगों ने इतना डालना है कि कॉर्नफ्लोर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना पानी डाला था। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर को ऐड करना है इस मिक्सचर में, सूप में।
और आप लोगों ने इसको चम्मच हिलाते रहना है, आप लोगों ने स्टॉप नहीं करना, अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए कॉर्नफ्लोर के। इस टाइम पर आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ज्यादा गाढ़ा सूप पसंद है तो आप लोग थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। मैंने भी 2 चम्मच फिर और ऐड कर लिया। मैंने तकरीबन टोटल जो है 7 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। और यहाँ पर मैंने अंडों की सफेदी ली है, 2 अंडे को मैंने अच्छे से पैंट लिया है, उसकी सफेदी जो है मैंने ली है और अंडे का जो येलो वाला पार्ट होता है वो मैंने अलग कर दिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने अंडे को डाल देना है। अगर आप लोगों को अंडे की जर्दी अच्छी लगती है वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, आप लोग फिर पूरा अंडा ऐड कर लें, वरना आप लोग सिर्फ सफेदी भी ऐड कर सकते हैं। तो अंडे को आप लोगों ने जब डालना है तो आप लोगों ने आराम आराम से मिक्स करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स होने के बाद आप लोगों ने फिर से 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आप लोगों ने कवर करना है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सूप जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो मैं अब आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप लोगों की सूप की। बिल्कुल ही परफेक्ट सा सूप हमारा तैयार हो गया। तो अब हम लोग इसको सर्व कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोगों को स्पाइसेस ज़्यादा नहीं पसंद होते हैं, खास करके बच्चों को। तो जिनको स्पाइसेस अच्छे लगते हैं ज़्यादा, तो आप लोगों ने चिली सॉस सोया सॉस के साथ सूप को सर्व करना है, वो फिर अपनी मर्जी के डाल सकते हैं। और भी ये थी हमारी गर्मा गर्म सूप की रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर से बता दिया करें। चैनल पर न्यू है तो निमराज किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें इस तरह की कोई कहनी थी चटपटी मीठी रेसिपीज़ के लिए। अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।